स्वागत है गाइज आपका आज हमारे चैनल की एक और नई वीडियो में। तो बेसिकली आज हम कुछ फिटनेस के टॉपिक्स हैं उनके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। एंड आज हमारे साथ है पिंटू मोहबत्रा भाई जो खुद एक पर्सनल ट्रेनर है। एंड साथ में है अंकित भाई जो एक पर्सनल ट्रेनर है। एंड ये भी ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं। दोनों भाई जिनको मैं जानता हूँ, काफी टाइम से जानता हूँ। एंड फिटनेस में इन दोनों को काफी ज्यादा नॉलेज है, तो इसीलिए आज हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज हम लोग कुछ फिटनेस के जो टॉपिक्स हैं, कुछ मेजर टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर आज डिस्कस करेंगे। एंड जो अपना एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो मैं भी चाहूंगा कि अंकित भाई और पिंटू भाई अपने बारे में कुछ बताएं, उसके बाद हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पिंटू महापात्रा। मैं एक गोल्फ जिम सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर हूँ और मैं इस फील्ड में हो गया, मेरे को भी 3 साल हो गया करीबन। और आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कुछ फिटनेस मिथ के बारे में और कुछ फिटनेस कंपोनेंट्स के बारे में। आज हम तीनों अमित भाई, अंकित भाई, तीनों मिलकर डिस्कशन करेंगे। अंकित भाई और अमित भाई को मैं भी बहुत सालों से जान रहा हूँ। इंस्टा से एक्चुअली हम तीनों का मतलब मीटिंग हुआ। तीनों हम तीनों आपस में हम लोग खुद को जान पाए और तीनों का बहुत बढ़िया नॉलेज है। मैं जितना जानता हूँ तीनों सही काम कर रहे हैं। तो आज देखते हैं तीनों का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जितना भी हो सकेगा और नॉलेज हम देने का कोशिश करते हैं खुद की तरफ से। ओके, बिल्कुल। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित है। जैसा कि अमित भाई और पिंटू भाई बता चुके हैं आप लोगों को मेरे बारे में कि मैं भी एक पर्सनल ट्रेनर हूँ और हम तीनों ही इंस्टाग्राम पे मिले थे। बेसिकली ऑनलाइन कंटेंट ही हम तीनों शेयर कर रहे हैं, बेसिकली नॉलेज शेयर करने के लिए कि सही नॉलेज लोगों तक पहुंच सके। और आज की जो ये वीडियो है उसका भी मीटिंग है, जो ये उसका भी मेन जो उद्देश्य है, जो मेन एक हमारा मोटिव है, वो यही है कि एक सही नॉलेज आप लोगों को पहुंच सके। हम तीनों एक साथ अपनी नॉलेज को अप्लाई करके, अपनी नॉलेज को आपको शो करके ये बता पाए, आप तक कन्वे कर पाए अच्छा मैसेज, एक ढंग की इंफॉर्मेशन आप तक, फिटनेस की इंफॉर्मेशन, फिटनेस का कंटेंट पहुंचा सके आप लोगों तक। तो जैसा कि अभी आप सबने अंकित भाई और पिंटू भाई के बारे में जान लिया है, तो अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड जो सबसे पहले जो क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, मैं अंकित भाई से पूछना चाहूंगा कि अगर कोई नॉर्मल बंदा है, वो अगर ये बात करता है कि मुझे फिट होना है, तो एक जो लेवल, लाइक किसी को कंपटीशन के लिए जाना है, वो एक अलग चीज है। अगर एक नॉर्मल बंदा को पूछता है कि मुझे फिट होना है, तो उससे क्या मतलब है, वो क्या कैसे समझेंगे कि वो फिट होना चाहता है। यार अगर नॉर्मल बंदे की मैं बात करूँ ना, तो उसके लिए फिट होने का मतलब यही होगा, जो मोटा होगा उसको होगा वेट लूज करना है। हम्म। उसके लिए एक्चुअली इतनी डिफाइंड कोई डेफिनेशन नहीं होगी फिटनेस की। उसके लिए होगा कि अगर मैं मोटा हूं तो पतला होना, मैं फिट हो जाऊंगा। उसको मैटर नहीं करेगा कि मेरा फैट लॉस हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है। जैसे कि पिंटू भाई ने वेट लॉस और फैट लॉस का डिफरेंस बताया था शिवम भाई के साथ। हम्म। तो वही है, एक बिगिनर को ये मैटर नहीं करता। बिगिनर बेसिकली यही सोचता है मेरा वजन घट जाए, या फिर जो स्किनी बंदा होगा वो चाहेगा मैं मोटा हो जाऊं। वो ये चाहता है मैं मोटा हो जाऊं, वो ये नहीं चाहता मैं एक क्लीन बल्किंग करूं। वो चाहता है कि बस मोटा हो बस जाऊं, उसको मतलब बिल्कुल। नहीं है मसल। तो मैं बोलूंगा कि हाँ, तो एक बिगिनर तो हमेशा यही सोचता है कि मैं बेसिकली, जो बिगिनर का फिटनेस का मीनिंग है ना, वो इस चीज से मैटर करता है कि उसका वेट एक पर्टिकुलर वेट रेंज में आ जाए। वो उसके लिए ये होता है, जैसे कि जो 70 किलो होना फिट है। अब अगर कोई 40 किलो का स्किनी बंदा है, वो चाहेगा मैं 60-70 किलो का हो जाऊं तो मेरे लिए वो फिट है। तो मेरा मानना है कि यार, मतलब नॉलेज के हिसाब से भी फिटनेस की लोगों की अपनी अपनी डेफिनेशंस हैं, लेवल्स के हिसाब से। जैसे अगर मैं हम तीनों की ही बात करूं, हमारे लिए फिटनेस का शायद कोई वेट क्लास मतलब नहीं है। हम लोगों के लिए बहुत अलग होगी रहेगी फिटनेस। बट मेन एक चीज आ जाती है कि अब रियली फिटनेस है क्या चीज, वो है मेन मुद्दा। तो क्योंकि पर्सन टू पर्सन फिटनेस डिपेंड करती रहेगी। आप एक मैराथन रनर को देखोगे, उसका गोल डिफरेंट हो जाता है। एक सपोज एक बंदा मसल बिल्डिंग ज्यादा कर रहा है, उसका गोल, उसका जो डेफिनेशन है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो ऐसे ही है, जहां तक मतलब ये ऐसा ही रहता है। कि मतलब बहुत ऐसा नहीं बढ़िया। है कि फिटनेस का मतलब यही है बेसिकली कि पहली बात तो ये है कि वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, आप किस फील्ड में जाना चाह रहे हो वहां पे हम्म वेरी करेगी। सेकेंडली, अगर एक हम्म। नॉर्मल बंदे के लिए वही होता है कि पतले को मोटा होना है एंड मोटे को पतला होना है, मोटे को पतला होना है। बस वही होना है। हम्म उनको ये मतलब नहीं है कि अगर एक स्किनी पर्सन बस। है, वो बस ये सोचेगा मैं कैसे भी करके मोटा हो जाऊं, उसको मसल मास से मतलब नहीं हम्म। है। उसको बस सिर्फ मोटा बिल्कुल। दिखना है। एंड मोटे आदमी को पतला दिखना है, चाहे उसका वहां पे वाटर लॉस हो रहा हो या उसका मसल लॉस हो रहा हो। उसको सिर्फ वेइंग स्केल पर अपना हम्म। वेट कम दिखाना है। ये एक नॉर्मल है जो एग्जैक्टली। हर कोई सोचता है। हाँ, सेम क्वेश्चन पिंटू भाई आप नहीं, बताइए कुछ। आप सब पॉइंट आप कवर कर लिए और ऑलरेडी सब बढ़िया बढ़िया से एक्सप्लेन किए। मेरा बोलने का मतलब सही थैंक जितना भी था वो, लेकिन फिट रहना बोले तो कोई डिजीज डिजीज हमको ना जल्दी, इम्यूनिटी हमारा थोड़ा सा बेहतर रहे, वो भी हमारा एक फिट। पॉइंट वो एक होना चाहिए। एक्चुअली बड़ी वो सी भी हमारा पॉइंट डेफिनेशन हो होना जाएगी, चाहिए। अगर मैं ये बात हम्म। कहूँ तो थोड़ा बड़े स्केल पे अगर हम देख रहे हैं इस चीज को तो। हम्म। हाँ, वो भी एक पॉइंट है, तो उसको भी देखना हम्म चाहिए।
खाली बिल्कुल खाली मसल्स बड़ा बड़ा करना या एग्जैक्टली खाली पतला हो जाना, हाँ, वो भी सही नहीं होगा। एग्जैक्टली तो जैसे आप बोले सबका अलग अलग गोल होगा गोल के हिसाब से, लेकिन हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे एक्चुअली में फिटनेस क्या होता है, उसके ऊपर एक्चुअल फिटनेस की हम डिस्कशन करने वाले हैं। बिल्कुल। तो भाई ये बात जानना चाहूंगा पिंटू भाई और अमित भाई, आप दोनों के क्या व्यूज हैं फिटनेस, एक्चुअल फिटनेस जिसकी हम बात करने वाले हैं, जैसे आपके क्या व्यूज है इसके ऊपर? अगर आप एक नॉर्मली अपने हिसाब से कहना चाहें कि एक्चुअल फिटनेस क्या होती है, आप दोनों से जानना चाहूंगा। मेरे हिसाब से तो देखो, पूरा फिटनेस के जितने भी कंपोनेंट्स है, 5 कंपोनेंट्स मेनली हम पकड़ के चलते हैं, 5 कंपोनेंट्स। तो 5 कंपोनेंट्स को आप, हाँ, जितना बेटर कर सकते हो 5 कंपोनेंट्स के ऊपर काम करते चलो। 5 कंपोनेंट्स के ऊपर जितना काम करते जाओगे उतना धीरे धीरे बेटर होते जाएगा। सिर्फ एक ही कंपोनेंट को पकड़ के नहीं रहना है, एक कंपोनेंट को पकड़ के नहीं रहना है, सबको उसके ऊपर काम करते जाओ, वो धीरे धीरे बेटर करते जाओ, वो होगा सही रियल फिटनेस। एक बार आप एक्सप्लेन करेंगे कि पांचों कंपोनेंट्स क्या? एक्चुअली मेरे ख्याल हो सकता है व्यूअर्स को ना पता हो ये फिटनेस ऑफ कंपोनेंट क्या बातें किए जा रही हैं। यस 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 5 फिटनेस कंपोनेंट, जैसे एक हो गया मस्कुलर स्ट्रेंथ, जो मेनली जिम में सबको इसी के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है, मस्कुलर स्ट्रेंथ। एक हो गया मस्कुलर एंडोरेंस, एक हो गया कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस, एक हो गया फ्लेक्सिबिलिटी, एक हो गया बॉडी कंपोजिशन। तो मेनली मैं बोलूंगा बॉडी कंपोजिशन के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं लोग, लेकिन बाकी सारे कंपोनेंट्स भी है, तो उसके ऊपर भी हम लोग को फोकस करना है। सेम जितना हो सके सेम फोकस करना है, लेकिन किसी किसी का गोल तो अलग होगा, तो जिसका गोल जैसा होगा वो कंपोनेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करेगा। लेकिन मेरा बोलने का मतलब बाकी को भी टोटली इग्नोर मत करो, फोकस रखो, ध्यान दो। अमित भाई आप कुछ ऐड करना चाहोगे इसमें? हाँ, जैसे पिंटू में बताया एग्जैक्टली वही है कि हमें सिर्फ 5 कंपोनेंट पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन आज का टाइम में हो क्या रहा है कि जैसे हम ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं, नॉर्मल बंदा क्या चाहता है, पतले को मोटा होना है, मोटे को पतला होना है, वो सिर्फ वेइंग स्केल पे डिपेंड रहते हैं। बट एक्चुअल जो फिटनेस है वो जस्ट फिजिकली के साथ साथ हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो भी होनी जरूरी है। सिर्फ अगर हम सिर्फ ये फोकस करेंगे कि भाई हमारा वेट कम हो जाए या वेट बढ़ जाए, वो एक्चुअल फिटनेस नहीं है। हमारा बॉडी कंपोजिशन चेंज हो रहा है, हमारी एंड्योरेंस इंक्रीज हो रही है, हमारे मसल्स इंक्रीज हो रहे हैं, हम कैसे मेंटली फिट हो रहे हैं उस चीज के लिए, वो सारी चीजों पे फोकस करना चाहिए, वही एक्चुअल फिटनेस होगी। बिल्कुल, इस बात से एग्री करता हूँ। बेसिकली एक्चुअल फिटनेस मुझे ऐसा लगता है जैसे हम लोगों जैसे लोग हैं, हम किसी प्रोफेशनल किसी स्पोर्ट में नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूं किसी एक मैराथन रनर बोल दूं, उसको तो एंड्योरेंस से ही मतलब होगा, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। हाँ, तो हम मैराथन रनर ज्यादा फोकस करेगा। हाँ बिल्कुल। और हम लोग ना ही कोई पर्टिकुलर बॉडी बिल्डर है, कोई ना स्ट्रेंथ एथलीट है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो नॉर्मली बंदा फिट होना चाहता है ना, वेइंग स्केल की बजाय उसको ज्यादा इस पर फोकस करना चाहिए कि मेरे 5 कंपोनेंट ऑफ फिटनेस अच्छे हों। बिल्कुल। जैसे कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, यानी बिल्कुल रनिंग जैसे होगी कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस में। मस्कुलर स्ट्रेंथ में हो गया आप कितना फोर्स जनरेट कर पा रहे हो। मस्कुलर एंड्योरेंस वो हो गया कि कितनी देर के लिए फोर्स जनरेट कर पा रहे हो, ठीक है, कितनी टाइम के लिए वो एंड्योरेंस होगी, कितनी देर तक आप कर सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है जब आप इन चीजों पे फोकस करते रहोगे ना, तुम्हारा बॉडी कंपोजिशन अपने आप सुधरेगा। अब तो व्यूअर्स को बताना चाहूंगा जो असल में बॉडी कंपोजिशन है, इसमें क्या है कि आपका फैट मास और लीन मास कैसे है। तो बेटर उतना ज्यादा रहता है कि जितना आपका लीन मास ज्यादा हो, आपका मसल मास ज्यादा हो, बोन डेंसिटी ज्यादा हो, वो बेटर रहता है। अगर हम उन 3 कंपोनेंट्स पे ज्यादा, मतलब 4 कंपोनेंट्स पे अगर फोकस करें, तो बेसिकली एंड्योरेंस, मस्कुलर एंड्योरेंस और हमारा मस्कुलर स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी, आई थिंक हमारा बॉडी कंपोजिशन भी सुधरता ही रहता है। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, आप लोगों ने भी देखा ही होगा। हमारा ऑटोमेटिकली, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हाँ हमारी बॉडी पे डिमांड आ जाती है मसल मास को मेंटेन करने की और फैट को बर्न करने की। तो ये ज्यादा वो रहता है कि हाँ हमें इन कंपोनेंट्स पे फोकस करना चाहिए अगर हमें किसी पर्टिकुलर फील्ड के कोई एथलीट नहीं है। यस, बिल्कुल सही बोले, बिल्कुल सही। सोशल मीडिया पे ज्यादातर मैं जितना भी देखता हूँ, मेनली इंस्टा रील्स पे, तो वहाँ पे स्पोर्ट डायरेक्शन के ऊपर ही ज्यादातर उनका मतलब पूरा पेज भरा हुआ रहता है खाली स्पोर्ट डायरेक्शन के ऊपर। तो उसका क्या मतलब है स्पोर्ट डायरेक्शन? मतलब कुछ भी एक्सरसाइज वो लोग बता देंगे, कुछ भी सपोज ये कर लो, इससे आर्म फैट चला जाएगा, आर्म फैट कम होंगे, डांसर आर्म हो जाएगा, डांसर आर्म, ये डांसर आर्म के लिए एक्सरसाइज है। ऐसे बहुत सारे, ये टर्म नहीं पता था मुझे डांसर आर्म। ये पिंटू भाई ने बताया। डबल चिन या ट्रिपल चिन कुछ होता है, तो उसके लिए फिर ये कैसे करते हो वही जाने, वो कैसे करते हैं वो लोग। तो ये सब का क्या मतलब है, ये इसके बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए। नो, अगर होता है तो कैसे होता है ये बता दीजिए थोड़ा सा ऑडियंस को। तो वही है कि स्पोर्ट डायरेक्शन, जैसे ऑलरेडी मैं और अंकित भाई ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियोस डालते रहते हैं, और पिंटू भाई भी जल्दी यूट्यूब पे आने वाले हैं।
तो हमारी वीडियोस में जितने भी हम वेट लॉस के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, हम हमेशा ये बोलते हैं कि स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। आप कभी भी अपनी बॉडी किसी भी स्पेसिफिक एरिया से हम फैट कम नहीं कर सकते। हमारा जो फैट कम होगा वो ओवरऑल बॉडी से कम होता है, एंड उसी के साथ हमारा फैट लॉस होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हर बंदे का क्वेश्चन ये होता है कि मुझे थाई फैट कम करना है, मुझे हिप फैट कम करना है, आर्म फैट कम करना है, फेस फैट कम करना है। तो उसी चीज के अकॉर्डिंग ये लोग जो इंस्टाग्राम पे रील्स पे जो चलता रहता है, ये चीज यहाँ से फैट लॉस करने का, तो इसी चीज का ये लोग फायदा उठा रहे हैं। उसी को देख के लोग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि लोग देखना ही वही चाहते हैं। लोगों के दिमाग में चीज ही वही है कि मुझे यहाँ से फैट लॉस करना है, और उसी को ये लोग टारगेट कर लेते हैं कि ये मेरी ऑडियंस है, ये इसी चीज से टारगेट हो रही है, तो मैं ऐसी ही वीडियोस बनाऊं ताकि मुझे व्यूज मिलते रहे। उनको कोई मतलब नहीं है कि राइट नॉलेज लोगों तक जा रही है नहीं जा रही है, उनको सिर्फ व्यूज से मतलब है, उनको सिर्फ फॉलोवर्स से मतलब है। और इसी तरह करके वो लोग जस्ट रील्स पे रील बनाए जा रहे हैं, ऐसी वीडियोस बना बना के। एग्जैक्टली, उससे रील्स ज्यादा में बुरा, कुछ दिखाया भी नहीं जा सकता। हाँ, हाँ, इस पे ज्यादा बुरा कब लगता है जानते हो? कि जब मैं देखता हूँ कि जैसे मानस भाई हो गया, मानस भाई का 1000 फॉलोअर्स नहीं है, अंकित भाई का भी बहुत कम है, आपका भी बहुत कम है, तो लेकिन उन लोग का जब देखता हूँ तो 100K 200K फॉलोअर्स है, जब कुछ नॉलेज नहीं है उन लोगों का, कुछ पूरा पेज, जैसे मैं बोला पूरा पेज भरा हुआ है मोटिवेशन के ऊपर। तो ये बात थोड़ा सा खराब लगता है, मतलब कैसे ऑडियंस कैसे क्या देखना चाहते हैं पब्लिक भी, ऑडियंस। हाँ, पब्लिक भी एक्चुअली देखना वही चाहती है ना कि हमारा पेट का फैट कैसे जाए। अब जब पब्लिक ये देखना चाहती है तो वो लोग भी ये बना रहे हैं कि हाँ भाई हम ऐसा वीडियो दिखाएं जिससे पेट पेट का फैट गायब, मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस का बेसिकली फैट गायब हो जाए। वो लोग ये चाहते हैं, अब वो लोग यही दिखा देते हैं तो इसलिए व्यूज ज्यादा आते हैं। अब वो ये नहीं जानना चाहते कि क्या ये चीज पॉसिबल है भी या नहीं, वो ये नहीं जानना चाहते। मेरा ऐसा मानना है कि जो व्यूअर्स देखना चाहते हैं उन्हें वही दिखाया जा रहा है। क्योंकि अगर मैं आके बोल दूं, अपने वीडियो का थंबनेल लगा दूं लूज बेली फैट, और अंदर बता दूं स्पॉट रिडक्शन नहीं होता, तो मुझे नहीं लगता कोई मेरा वीडियो देखना भी चाहेगा। एंड आई थिंक यही रीजन है कि हम लोगों के ना इतने यूट्यूब पे ज्यादा व्यूज है ना सब्सक्राइबर्स ज्यादा हैं। वही है ना कि लोग जो देखना चाह रहे हैं वो वही दिखा रहे हैं, चाहे लोगों को उस चीज से फायदा एग्जैक्टली। हो या ना हो। वो वीडियो देखेंगे, हम्म, उनको व्यूज से मतलब है, जैसे मैंने बताया कि उनको व्यूज से मतलब है, उनको फॉलोवर से मतलब है। एग्जैक्टली ना। हम्म। क्रिएटर को पैसा चाहिए, पब्लिक को चाहिए मेरी जो प्रॉब्लम है फैट हम्म। रिड्यूस करना, वो साला मुझे कोई कहीं से ला के देते। बस बस। वो कुछ बंदा उस पर मैजिक वीडियो टिप्स, बना रहा है दिन को। हाँ, कुछ कुछ मैजिक टिप्स कोई बता दे कि रातों रात सब कुछ ठीक हो जाए, हम्म, 6 दिन में सिक्स पैक हम्म, हो जाए, 8 दिन में हाँ, गोरा हो जाए, ऐसे कुछ टिप्स बता दे कोई कुछ। बस यही चल रहा लोगों है को भी कि यही चाहिए। हाँ, इसी के अकॉर्डिंग वीडियोस बन रही हैं, हर जगह यही मिलेगा। किसी को एप्स निकालने हैं, एग्जैक्टली। ये वर्कआउट, ये पर्टिकुलर वर्कआउट करो तुम्हारे एप्स आ जाएंगे, ये पर्टिकुलर डाइट खाओ तुम्हारे एप्स आ जाएंगे। एप्स के लिए भी स्पेशल कोई डाइट बना दी। अगेन ये एक्सरसाइज हाँ। करो तुम्हारा यहाँ से फैट करूंगा, ये करो यहाँ से कम हो जाएगा। इस रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम पे रील भी बनाई थी, मैं उसको वो बंदे का नाम तो नहीं ले रहा मैं, वो बाहर का एक बंदा, उसके अराउंड 121K उसके फॉलोअर्स थे। और उसके चैनल पे ये वीडियोस भर भर के पड़ी थी कि जस्ट तुम एक सिंगल एक्सरसाइज ये कर लो, तुम्हारा यहाँ से फैट कम हो जाएगा, एंड ऑल्सो तुम्हारा फैट है वो मसल में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब एक ही वीडियो के लिए दो तो गलत चीजें बता रहा है कि तुम्हारा जो फैट है वो भी मसल में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड तुम्हारा एक किसी भी स्पेसिफिक एरिया तुम्हारा फैट भी कम हो जाएगा। वही वही चीज। होता है ना। मत, हम्म, मतलब बॉडी रिकम्पोजिशन के भी ऊपर का बात बता रहा था वो, मतलब हाँ, फैट डायरेक्ट मसल में फैट डायरेक्ट मसल में कन्वर्ट, मतलब साइंस से तो कुछ दूर दूर तक कुछ रिश्ता नहीं ना। हाँ। साइंस का और पता ऐसे ही नहीं लोगों है। को तुम साइंस समझाओगे ना तो वो तुम्हें पता है क्या बोलेंगे हाँ, कि साइंस गई हाँ, पहाड़ चूल्हे में, जो हमारा मेरा एक्सपीरियंस है वो ये बताता है। हाँ, अब वही तुम वही क्या चीज के बोलते हैं, रिसर्च, हाँ, ये मैं अपना पर्सनल वही चीज एक्सपीरियंस बोलते हैं, शेयर कर रहा हूँ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलता है। यूट्यूब में मैं मेरा भी ये रिसेंटली बोलता एक है। वीडियो रिसेंटली एक वीडियो देखा था, उसमें वो बता रहा था अगर आपको वेट लॉस करना है, वो बोला हम्म, ओडिशा का फर्स्ट फिटनेस यूट्यूब चैनल, तो उसमें हम्म। वो बता रहा हम्म, था अगर आपको वेट लॉस करना है तो ये 3 चीजें आपको नहीं खाना है, आलू हम्म, और फ्रूट का डायरेक्ट जूस मत पियो, डायरेक्ट रॉ अच्छा, फ्रूट खाओ, और एक तीन क्या अच्छा, बोला, और मैदा का कुछ चीज ना खाओ, तो ये तीनों अगर नहीं खाओगे तो तुम्हारा वेट लॉस होगा। इसी टाइप का कुछ बोलता था वो ओडिशा का अच्छा, फर्स्ट फिटनेस यूट्यूब चैनल था। अच्छा जी। क्या बोले, उसका ऐसे कुछ ही हो। मतलब नहीं है कि कैलोरी हम्म, सरप्लस रहो या डेफिसिट रहो, कुछ मतलब नहीं, टोटल कैलोरी कितना खा रहे हो उससे कुछ मतलब नहीं है, खाली ये तीनों छोड़ दो बस। वही एक और होता है चीज ना। है ना, ऐसे ऐसे चल रहा है। एक ये भी चीज है ना कि जब हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे है जहाँ पे लोग हमें देख रहे हैं, तो वहां पे बेसिकली अगर हम किसी इंसान को ना कुछ अलग बताएंगे या ना दुनिया से हटके कुछ अलग बताएंगे, तो लोग उसको आंख बंद करके फॉलो करते हैं। फॉर ये एग्जाम्पल, पॉइंट है।
हाँ ये एक ये जैसे पॉइंट कि एक ऑनलाइन मैंने एक वीडियो देखी थी, चेस्ट की वर्कआउट करा था। तो जैसे एक एक्सरसाइज होती है ये वाली रोटेशन वाली, तो हाँ हाँ उस बंदे ने बोला अगर तुम्हें चेस्ट की राउंड डेज लानी है तुम सिर्फ ये एक्सरसाइज करो, सिर्फ ये सिंगल एक्सरसाइज करो तुम, रोज करो, तुम्हारी चेस्ट राउंड हो जाएगी। तो मतलब कि साला मैं दुनिया पुशअप्स से इसलिए कर रहा हूँ वही तो बात है ना। चेस्ट राउंड हो जाएगी, क्या बात है। बेंच बेच दूं अपना जिससे बेंच प्रेस कर रहा हूँ। वही वही तो हो रहा है ना कि लोगों को कुछ अलग दिखाओ और लोग उसी को आंख बंद करके फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। अरे वो इजी चीजें चाहिए हम्म। ना यार, लोगों का माइंड वही ऐसा हो चुका है।